जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसलिए सबसे अधिक जिम्मेवारी उन पर नए भारत के निर्माण की थी। अपने साथियों के साथ उनके जो सहयोगी थे स्वतंत्रता आंदोलन में, इतनी लंबी संघर्ष के बाद उन्होंने आज़ादी पाई, एकदम नए सिरे से भारत का एक नए घर का निर्माण करना था। तो उन्होंने एक नए भारत की आधारशिला रखने के लिए उन्होंने सबसे पहले काम किया कि पंचवर्षीय योजनाएं बनाए जाएं, जगह जगह कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। दूसरा उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को सृजन कैसे किया जाए, और उसके लिए उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करी। फिर उन्होंने कहा कि भाई उद्योग बिना तो वैज्ञानिक सोच के नहीं हो सकते हैं, तो वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना की। फिर आणविक शक्ति संस्थानों की स्थापना की। इस सारा का श्रेय उनको जाता है। अकेले नहीं, उनके साथ भी थे सहकर्मी, उन्होंने भी उनको सहयोग दिया, लेकिन उनका विजन था, वो एक स्टेट्समैन थे, दूरदृष्टि थी उनकी। आज जो है भले ही आप उसका मूल्यांकन, वो कहते भी हैं अपने अंतिम दिनों में, वो बोलते हैं कि भाई मेरे अब जितने दिन शेष रह गए हैं, मेरी इच्छा है कि मैं सारे समर्पित कर दूं सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए। मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं कि मेरे आने के बाद लोग किस तरह से मेरे बारे में सोचते हैं, क्या मेरे बारे में कहते हैं, मुझे इसकी चिंता नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि देखिए कि भाई तथ्य तो तथ्य होते हैं, जो ट्रुथ है, हिस्टोरिकल ट्रुथ है, इतिहास इसको देखेगा कि आपने कितना किया और कितना नहीं किया। तो इसके आपकी पसंद या नापसंद से वो तथ्य गायब नहीं हो जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये थी कि हमारे अन्न क्षेत्र में सबसे बड़ी उस संकट था जब तक नेहरू जी थे। तो फिर उन्होंने कहा कि हरित क्रांति के लिए हमें कुछ करना चाहिए। फिर उन्होंने फर्टिलाइजर्स के कारखाने खुलवाए, किसानों को इसमें मदद की जाए। तो ये सारे उनके योगदान है। देश में जो गरीबी और भूख को मिटाने को लेकर उनकी क्या सोच रही थी? जी, बहुत अच्छा सवाल है। उन्होंने कहा भूख और गरीबी का हल वैज्ञानिक सोच और साधनों से ही मिटा जा सकता है, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह है कि शिक्षा की परिपाटी में आपको आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। भविष्य हमारा जो है वैज्ञानिक शिक्षा के माध्यम से ही सुधर सकता है। तो ये पूरा पैटर्न जो है एक साइंटिफिक मोड में लाना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता है जो रचनाशीलता, उद्योग धर्मिता, इस तरह के पाठ बच्चों को समझाएं। तभी आदमी जो है स्वावलंबी बन सकता है, तभी उसकी गरीबी मिट सकती है। इसके अलावा हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू की कई पुस्तकें पढ़ी हैं, तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि एक लेखक के तौर पर उनका समाज में क्या उल्लेखनीय योगदान रहा है? देखिए, उन्होंने जो महसूस किया, जो देखा समाज में आंदोलन के दौरान, स्वतंत्रता स्वाधीनता आंदोलन के दौरान, जिन महापुरुषों से वो मिले, उनके बारे में उन्होंने, बड़े अद्भुत लेखक थे, बड़े विजनरी थे। इतना सुंदर गद्य लिखा है उन्होंने। अच्छा, दूसरी बात है, खास बात थी उनमें सोच जो है ऐतिहासिक थी। वो इतिहास के भी विद्यार्थी और विज्ञान के भी विद्यार्थी, लेकिन उनकी पुस्तकें हैं, अगर आप ऑटोबायोग्राफी उनकी पढ़ें, क्या सुंदर गद्य है, लाजवाब पोइट्री लगती है। उनकी जो वसीयत है, जो गंगा के बारे में उन्होंने लिखी है, तबीयत खुश होती है। तो इस तरह का वो तो लेखक के तौर पर विजनरी थे, बहुत भावुक किस्म के आदमी थे अत्यंत। यही कारण रहा कि चीनी आक्रमण के बाद वो अंदर से बहुत टूट गए थे। को बहुत खेद हुआ कि सदमा हो कि मैंने पंचशील के सिद्धांत को लागू करने की कोशिश की थी, मित्र बनाने की कोशिश की। इसीलिए उन्होंने ये अवधारणा रखी थी कि देखिए, हमें किसी गुट विशेष से नहीं मिलना है, हम अभी ग्रोइंग नेशन है, हमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। हम अगर एक गुट से लग जाएंगे तो फिर दूसरा हमारा दुश्मन हो जाएगा। तो यही बात वसुधैव कुटुंबकम के पीछे भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आप क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं को, कुछ संदेश? The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. ये एक भविष्य के लिए कामना है कि मुझे क्या करना है, मुझे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तो ये सबके लिए है, मैं हूँ चाहे नेहरू जी हैं या कोई भी है। Miles to go before I sleep. मुझे अभी बहुत प्रयत्न करने हैं। हमारी यात्रा यहीं पर स्थगित नहीं हो गई। हमारे जीवन यात्रा जैसी आगे बढ़ रही है, वैसे राष्ट्र की भी जीवन यात्रा है, विकास की जीवन यात्रा है, उद्देश्यों के जीवन यात्रा है, प्रगति की जीवन यात्रा है। हम क्या क्या रचना कर सकते हैं, कल का हमारा क्या प्रोग्राम है बनाने का, ये यात्रा है। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेरी लवली पोएम विच आई लव्ड। नेहरू जी महापुरुष थे,
साधारण जन के आदमी थे। वो एक राष्ट्र पुरुष थे, उनका विजन था, युग दृष्टा थी। मैं नेहरू जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी बहुत धन्यवाद गोविंद प्रसाद भोंगणा जी, आज आपका हमारे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून से जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर हमारे कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं संग साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।